अपनी आंखों से देखा है हमने तुमको वो औरत के साथ तुम्हारी मोटरसाइकिल पर जाते हुए। भूरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तुम्हारी बहन ही होगी, बहन भाई को ड्रामा करने में कम थोड़ा ही है। मोटरसाइकिल? अबे हमारे मोटरसाइकिल हमारे पास बहुत दिन से नहीं है, उसे कब्बे का गया ऐसा बुआ ले। शंभू, सुनो काली, फोन लगाओ। सारा सबूत हम अपनी आंखों के सामने चाहिए। बैठो। हमें समझ नहीं आ रहा है कोई हमारे घर में घुसकर ये चिट्ठी कैसे रख सकता है। हमेशा हम घर में रहते, कोई ना कोई जरूर रहता है। ऐसे की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है माँ? जरूर मंजू ने किया होगा। कहाँ? यही बताने हम यहाँ आए थे, पर यहाँ इतना कुछ हो गया कि हमने कुछ कहा नहीं। माँ बस जल्द से जल्द मंजू को यहाँ से हटा दीजिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो बिट्टू? दीप, इसका मतलब आपने घर का भेदी ढूंढ लिया। घर का भेदी? घर का भेदी? चल क्या रहा है? आप जानती थी? आज के बाद कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे सारा जी। हमें जो बार बार तुम्हारे घर की पूरी बातें वो इंदु रानी को बताते हैं। अपने ससुराल की परेशानियां यहाँ सबको नहीं बता सकते हैं, सब वैसे ही बहुत परेशान है। लेकिन दीप, आपको पता कैसे चला कि वो खबरी मंजू ही है? हमने उसे बाजार में देखा था इंदु के साथ बात करते हुए। हमने उसे जरा पूछा तो डर के उसने सब बता दिया हमें। माँ वही है जो हमारे घर की सारी बातें इंदु को बताती है। उसी ने स्नेहा और शांतनु की सगाई के बारे में इंदु को बताया और उसी ने ये परछाया रखा होगा। हमें लग ही रहा था ये हरकत सिर्फ इंदु ही कर सकती है। हीरा जैसा लड़का मिला है तुम्हारी 2 नंबर को, संभाल के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि इसको तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की असलियत का पता चल जाए। हमको भी उस पर शक था। अब तो यकीन हो गया ना माँ। अब जो उसने किया है उसकी सजा तो उसको देनी पड़ेगी। अभी जाके बताते हैं उसको सजा। एक मिनट। जल्दबाजी मत करो। अगर वो औरत इस हद तक जाकर साजिश कर सकती है तो हमें जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। फिर जल्दबाजी? आप क्या चाहते हैं हम चुप रहे? नहीं स्नेहा, बिट्टू, शेखर बिल्कुल सही कह रहा है। इंदु चाहते भी तो यही है कि हर तरफ बवाल मचे, तुम्हारा नाम का चर्चा हो और इसी बहाने सिद्धू के साथ तुम्हारा नाम उछले, जबकि शादी सिर्फ 1 हफ्ते पर है। तो क्या माँ, कोई हमारी इज्जत पे उंगली उठाए और हम कुछ ना बोले? डर के जीना नहीं सिखाई है आप। आपने हमें सिखाया जो गलत है उसके खिलाफ लड़ो। लेकिन गुस्से में और जल्दबाजी में फैसला लेना भी तो नहीं सिखाया तुमको। शेखर बिल्कुल सही कह रहा है और हम तुम्हारे साथ है बिट्टू। लेकिन अगर हम बिना सबूत उसके सामने गए ना तो इंदु वो कर देगी जो वो आज तक नहीं कर पाई है, वो भी पूरे गांव में ढोल पीट पीट कर। और अब कुछ भी हो जाए उसे ही मौका तो नहीं देंगे आप। फिर हमें किसी का पुजारी के फोन से फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं बेहोश पड़ा है, उसको ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पे। हमारे फोन पे पुजारी का मैसेज आया था, लेकिन हमारा फोन अभी भी बंद जा रहा है और सिद्धू के फोन पे भी पुजारी का मैसेज आया था। पुजारी को फोन करो तो।
देव, उठाओ। हेलो। जल्दी से गंगा माई को बाहर भेजो। कहा? खुश रहो बेटा, सुखी रहो। कैसे हो? किसने किया ये? उसी ने जो स्नेहा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। माँ जी, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जिसने भी चाल चली है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। हमारा फोन चुरा लिए थे माँ जी वो लोग, पर फोन का इस्तेमाल करके ही सब। हमें फोन आया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, रामलाल के खेत में बुलाया। चाहे जो हो जाए, स्नेहा जी के सम्मान को कोई बात नहीं आने देंगे। बेटा, जिस लड़के ने हमारी बेटियों का सम्मान बचाने के लिए बार बार अपनी जान दांव पे लगाई हो, उसके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। जैसा आपको अंदाजा तो हो गया होगा इसके पीछे कौन है, लेकिन इस बार इंदु के खिलाफ सबूत लेकर आए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हर बार इंदु को छोड़ देते, इस बार छोड़ेंगे नहीं उसको। इंदु ने शंभू के साथ मिलकर सब किया। भैया भैया, हम पैसे के लालच में इंदु रानी के झांसे में आ गए थे, हमको माफ कर दीजिए ना, एक बार छोड़ दीजिए ना भैया, एक बार छोड़ दीजिए ना। पिछली बार छोड़े थे भैया जी, जब काली के साथ मिलकर आपको और स्नेहा जी का पोस्टर चिपकाया था, उस दिन भी ऐसे ही गिड़गड़ाया था और अब छोड़ दिए तो उसका नतीजा देख लीजिए भैया जी। लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे भैया। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। आप आज से हम आपके चरणों की गुलामी करके रहेंगे भैया। पहले भौंको और बताओ ये कहाँ मिले तुम्हें? भैया, पुजारी का फोन ना इंदु दीदी चुराई थी। शंभू, जिसने हम दोनों के पोस्टर लगवाए थे। हमारे कब्जे में, बाप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, बाकी हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं सिद्धू, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम बीच में है। अब जो करना है ना हमें खुद ही करना पड़ेगा, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, इंदु रानी को जेल तो हम भिजवा के रहेंगे।